इतिहास का एक निशान, संबलपुर की जामा मस्जिद। संबलपुर की जामा मस्जिद शहर के अमीर इतिहास और अलग अलग कल्चर्स का प्रतीक है। कई पीढ़ियों से यह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फेथ का केंद्र रही है। इसकी मीनारें आसमान की तरफ दुआ मांगती हुई। मस्जिद की आर्किटेक्चर मुगल और लोकल स्टाइल्स का मिश्रण है, जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और एक शांत कोर्टयार्ड है। इसका अस्तित्व सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह संबलपुर के सोशल और स्पिरिचुअल फैब्रिक में गहराई से बुना हुआ है। मस्जिद ने समय के बदलते दौर देखे हैं, हिस्ट्री को साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए। यह सॉलेस की जगह, सीखने का केंद्र और कम्युनिटी के लिए एकता का प्रतीक रही है। इसकी दीवारों के भीतर सदियों से फुसफुसाई गई दुआओं की गूंज उस फेथ और डिवोशन की कहानी कहती है जो यह प्रेरित करती है। हर दिन सूरज ढलते ही कोर्टयार्ड में लंबी परछाइयां डालते हुए मस्जिद एक अलौकिक सुंदरता ले लेती है। हवा में अजान की आवाज गूंजती है, जो फेथ की स्थायी शक्ति और स्पिरिचुअलिटी में सॉलिस ढूंढने के महत्व की याद दिलाती है। संबलपुर की जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह शहर की रिच कल्चरल हेरिटेज का जीता जागता प्रतीक है। इस्लाम में शुक्रवार का खास महत्व होता है और हर हफ्ते जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि यह शुक्रवार अलग है। हवा में एक टेंशन है जो शांति और कॉन्टेम्पलेशन के सामान्य माहौल से बिल्कुल अलग है। सुरक्षा के इंतजाम काफी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे परिचित परिवेश हाई अलर्ट जोन जैसा दिख रहा है। पुलिस पर्सनेल बड़ी संख्या में तैनात हैं। उनकी मौजूदगी उस अनसीन थ्रेट की याद दिलाती है जो मंडरा रही है। मस्जिद के आसपास की आमतौर पर बसलिंग स्ट्रीट्स आज सामान्य से ज्यादा शांत हैं। व्हीकल्स की आवाजाही रिस्ट्रिक्टेड है। कई जगहों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और मस्जिद में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति की पूरी सिक्योरिटी चेक की जा रही है। माहौल टेंस है, फिर भी नमाजियों में दृढ़ता का भाव है। वे अपने फेथ और बिना डरे उसे प्रैक्टिस करने के अपने अधिकार में दृढ़ हैं। के लिए हर प्रिकॉशन लिया जा रहा है, के महत्व की याद दिलाती है। बढ़ी हुई सिक्योरिटी प्रेजेंस ने लोकल कम्युनिटी से मिक्स्ड रिएक्शंस पैदा किए हैं। जहां ज्यादातर लोग पोटेंशियल थ्रेट्स के मद्देनजर ऐसे मेजर्स की जरूरत को समझते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी वर्शिप की फ्रीडम पर इसके इम्पैक्ट पर चिंता व्यक्त करते हैं। अपनी मस्जिद को पुलिस से घिरा हुआ देखना परेशान करने वाला है। हम सिक्योरिटी की जरूरत को समझते हैं, लेकिन यह हमारे पीस ऑफ माइंड की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। दूसरे लोग उनकी भावनाओं को दोहराते हैं, ये उम्मीद जताते हैं कि सिचुएशन जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि कम्युनिटी के कई लोग सिक्योरिटी मेजर्स का समर्थन करते हैं। हमारी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए अथॉरिटीज के एफर्ट्स की हम सराहना करते हैं। सॉरी होने से सेफ रहना बेहतर है। कम्युनिटी असुविधा को स्वीकार करते हुए प्रैग्मेटिज्म की भावना के साथ सिचुएशन को एक्सेप्ट करती दिख रही है। से ऊपर उठ जाता है। जामा मस्जिद के आसपास की घटनाएं एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में मौजूद डेलिकेट बैलेंस की याद दिलाती है। शांति और सद्भाव बनाए रखना केवल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर नागरिक के कंधों पर है। नफरत और डिवीजन के नैरेटिव्स का मुकाबला शांति, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग के मैसेजेस से करना जरूरी है। इंटरफेथ डायलॉग, कल्चरल एक्सचेंजेस और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एकता और शेयर्ड बिलोंगिंग की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एजुकेशन की भी युवा दिमागों को आकार देने और ऐसी जेनरेशन को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को महत्व देती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह प्रेजुडिसेस को चैलेंज करे, डिवाइड्स को ब्रिज करे और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करे जहां हर कोई अपने फेथ या बिलीफ्स की परवाह किए बिना सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करे। ऐसे कलेक्टिव एफर्ट से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूजा स्थल वही रहे जो उन्हें होना चाहिए, शांति और सॉलिस के सैंक्चुअरीज। अनिश्चितता और पोटेंशियल डिस्कॉर्ड के समय में इंटरफेथ डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के जरिए ही हम गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बना सकते हैं और हमें जोड़ने वाले बॉन्ड्स को मजबूत कर सकते हैं। रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी एल्डर्स और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देने में भूमिका है। इंटरफेथ इवेंट्स का आयोजन, भोजन शेयर करना और फेथ और वैल्यूज के बारे में बातचीत करने से कम्युनिटी और शेयर्ड पर्पस की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे इंटरैक्शंस बड़े और छोटे दोनों के जरिए ही हम बैरियर्स को तोड़ सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं और सभी के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस सोसाइटी बना सकते हैं। किसी सोसाइटी का सही माप उसकी डाइवर्सिटी को अपनाने और अपने सभी नागरिकों की वेलबीइंग सुनिश्चित करने की क्षमता में है, चाहे उनका फेथ या बिलीफ्स कुछ भी हो। जैसे ही सूरज एक और दिन ढलता है, जामा मस्जिद पर लंबी परछाइयां डालता है, आइए याद रखें कि शांति केवल कॉन्फ्लिक्ट की अनुपस्थिति नहीं है, यह जस्टिस, अंडरस्टैंडिंग और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की शेयर्ड कमिटमेंट की उपस्थिति है। मस्जिद के चारों ओर बढ़ी हुई सुरक्षा को शांति की फ्रेजिलिटी और इसकी रक्षा के महत्व की याद दिलाने दें। आइए हम हर तरह की हिंसा, नफरत और भेदभाव को रिजेक्ट करें। आइए हम उन लोगों के खिलाफ एकजुट हों जो हमें हमारे फेथ, एथनिसिटी या किसी अन्य डिफरेंस के आधार पर बांटना चाहते हैं। मस्जिद की दीवारों के भीतर से गूंजने वाली दुआओं को न केवल कम्युनिटी के भीतर बल्कि